बच्चा पार्टी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का प्रोफेसर कॉपी चालू करते हैं बनाना। चलो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेसर कॉपी ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट से। देखो मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, दीज आर ऑल आप लोगों को जो पता है, चीजें बहुत इजीली पता है ना। उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। आपको भी क्लियर है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करे तो बेटर है। ठीक है, हम उस पर पढ़ते हैं जो एक्चुअली आपको खाती है चीजें, जो आप भूल जाते हो। जैसे एक ट्राइंगल में तीनों साइड ए है, ये सेंटर है इस ट्राइंगल का। सेंटर से ऊपर तक का डिस्टेंस a/√3 होता है, सेंटर से नीचे तक का डिस्टेंस a/2√3 होता है। ठीक है, और ये इसकी जो पूरी हाइट होती है ये √3a/2 होती है। इंपॉर्टेंट थिंग्स जो प्रायोरिटी पे आएगी हमारे। अगला, अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो साइड ए और ए डायगोनल होती है √2a, और हाफ ऑफ डायगोनल हो जाता है a/√2। ठीक है बच्चा, अगर सेम में लेकर जाऊं रेक्टेंगल की तरफ, ए और बी, तो डायगोनल हो जाती है अंडर रूट में a² प्लस b², डायगोनल हो जाती है। सेम अगर अपन बनाए हेक्सागोन, तो पहले हेक्सागोन बनता है 6 ट्राइंगल से मिलकर, सब साइड ए हो जाती है। तो हेक्सागोन बनता है बेटा 6 ट्राइंगल से मिलके, हमेशा याद रखना 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है हेक्सागोन। हेक्सागोन बनता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब हेक्सागोन में डिस्प्लेसमेंट देखें अपन, तो अगर एक साइड छोड़कर लूंगा तो √3 आ जाएगा, और डायरेक्टली अपोजिट लूंगा तो ए और ए 2a आ जाता है। तो ये जनरल डिस्प्लेसमेंट्स आपको पता होने चाहिए, जनरल डिस्प्लेसमेंट से पता होने चाहिए आपको। अगर थोड़ा 3D डायग्राम्स की बात करें अपन, अगर साइड ए है तो डायगोनल √3a होती है, और अगर क्यूबॉइड टाइप कुछ है कि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, तो डायगोनल अंडर रूट में l² प्लस b² प्लस h² हो जाती है। ठीक है, बात करूं सर्कल्स की, सर्कल की पूरी सरकमफेरेंस 2πr होती है। ठीक है, अगर आधा लूं मैं तो इसका आधा πr हो जाता है ये लेंथ। और अगर जनरलाइज करूं मैं कोई भी चीजों को, चलो πr वाईआर छोड़ो, जनरलाइज करूं मैं तो मुझे पता है l बराबर कोई सी भी लेंथ l बराबर r थीटा होता है। थीटा का मतलब ही होता है ना इन दोनों का रेशो, आर्क और रेडियस का, रेडियन में जो निकलता है। ठीक है, फिर याद आया बच्चों सारी बातें? देखो चलो यहां तक क्लियर है बच्चों? बताओ, बातें पूरी क्लियर है यहां तक? l बराबर r थीटा हो जाता है। सबको यहां तक आता है? जनरल डिस्प्लेसमेंट वाली बातें जो आ सकती है आपको। ठीक है, चलो सिंपल सिंपल चीजें।
अगला हम चालू करते हैं वेलोसिटी के ऊपर बात, और बची हुई चीजें थोड़ी थोड़ी सी बात, ठीक है। अगला आता है हमारा वेलोसिटी और स्पीड की बातें, स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, एक पॉइंट पहले लिखना रह गया, डिस्टेंस इज ऑलवेज, यहां लिख लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इजी है। चलो, स्पीड और वेलोसिटी की अगर हम बातें करें, हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो कन्वर्जन आता है, किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कर दें 5/18 तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अल्ट्रा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी बात पता है ना, ये इसके ऊपर कहीं पे भी कभी भी उठ कर आता है सवाल। कुछ तो इनफैक्ट इसमें एकदम टिप ऑफ द टंग पे होनी चाहिए चीजें, कि कहीं पे दिख गया आपको 36 बेसिकली। बल्कि इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये 18 की टेबल चलती है, 18 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। 18 की टेबल चलती है, इधर 5 की टेबल चलती है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो सेम सेम टेबल चलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इजी चीज है। तो ये सेम सेम, या अगर आपको डायरेक्ट 18 की टेबल आती है, जैसे मैंने बोला यहाँ 90, तो 18 5 90, 5 5 25, वहाँ 25 डायरेक्ट आ जाएगा। 144, 18 8 144, 5 8 40, वहाँ डायरेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो काफी स्पीड में क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट इसमें आता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है एक फिक्स टाइम पर, और एवरेज मतलब होता है दो टाइम इंटरवल के बीच में। ऐसे वेलोसिटी जो हम इंस्टेंटेनियस देते हैं वो होता है ds/dt, पर वेलोसिटी हम अगर निकालेंगे एवरेज तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फर्क आता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में, ठीक है। अगेन सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं बात करूं स्पीड की और इंस्टेंटेनियस की, तो बराबर होगी हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के, क्योंकि इंस्टेंट पे स्पीड और ये बराबर ही होते हैं। पर मैं बात करूं स्पीड की एवरेज, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज होगा हमेशा। इसलिए जनरली बोलते हैं हम स्पीड तो या तो बराबर या ग्रेटर देन वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट में हुआ था। अच्छा, हम अगर बात करें स्पीड अपॉन वेलोसिटी की, तो ये रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सिंप्लीफाइड रेशियो होता है। चलो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें वो दो टाइप के सवाल होते हैं, सेम डिस्टेंस सेम टाइम वाले। सेम टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं एवरेज स्पीड में, कि पहले टाइम t में चला u1, फिर चला u2। लेट से अपन इसको लेट से 3 अलग अलग केसेस लेते हुए चलते हैं। चलो देखो, यहाँ पे डिस्टेंस चला d1 और d2 टाइम t1 और t2 में, ठीक है।
यहाँ टाइम t1 और t2 में स्पीड थी इसकी u1 और u2, और यहाँ डिस्टेंस d1 और d2 चला, स्पीड थी u1 और u2। ठीक है, स्पीड एवरेज पूछा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2। स्पीड एवरेज पूछा है यहाँ पे भी। अब यहाँ डिस्टेंस नहीं दे रखा तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? u इंटू स्पीड इंटू टाइम से, u1 t1 प्लस u2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। यहाँ एवरेज पूछा है, डिस्टेंस दे रखा है d1 प्लस d2, टाइम निकालना पड़ेगा। तो कैसे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, d1 बाई u1 प्लस d2 बाई u2 से निकालते हो। इसी में फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर इस सेम टाइम वाले केसेस है, सेम टाइम है, तो उसमें होते हैं सेम डिस्टेंस वाले केस। सेम डिस्टेंस है, या इसी को लिख देते हैं रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी वाले क्वेश्चन की भैया जाकर वापस रिटर्न आ गया, या हाफ जर्नी लिखा हुआ है कहीं पे, हाफ जर्नी टाइप क्वेश्चन, आधा डिस्टेंस, कुछ भी इस टाइप से लिखा जा सकता है। इससे फर्दर डिवीजन हो जाता है फॉर्मूलेज में। अब इसके अंदर सारे डिवीजन इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग आपको दिख जाएंगे। अगर यू एवरेज इसमें डायरेक्ट चलेगा u1 प्लस u2 बाई 2, या u1 प्लस u2 प्लस u3 बाई 3, या फिर u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un का अपॉन में n। यू एवरेज का फॉर्मूला चलता है ये इक्वल टाइम वाले क्वेश्चनों में। वहीं पे जब इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो यू एवरेज आता है 2 बाई यू एवरेज इज 1 बाई u1 प्लस 1 बाई u2, 3 बाई यू एवरेज is 1 by u1 plus 1 by u2 plus 1 by u3, n by u average अगर n डिस्टेंस है इक्वल तो 1 by u1 प्लस 1 by u2 से डॉट 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 1 by un तक। इनकी थोड़ी सॉल्विंग अगर कर लूँ, u एवरेज आ जाएगा 2u1 u2 अपॉन में u1 प्लस u2। इसकी सॉल्विंग कर लूँ, u एवरेज क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3u1 u2 u3 अपॉन में u1 u2 u2 u3 u3 u1। ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए यूनिफॉर्म मोशन वाले। बोल बेटा, क्लियर है? कुछ याद आ रहा है? सब पढ़ा हुआ लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि सर करा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सर नया नया है? एक बार झटके से याद आ रहे? ठीक है। अगली बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अगली बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, इससे बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। तो हमको क्या पता होना चाहिए इसमें? सिंपल चीजें क्या, कि पहले तो कुछ मैथ्स यूज होना चाहिए कि डी एक्स की या डी टी की पावर n बाई डी टी है तो एन टी की पावर n माइनस 1 हो जाएगी वैल्यू। डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी की पावर n है तो माइनस एन अपॉन टी की पावर n प्लस 1 वैल्यू हो जाती है। और फेमस जो कॉमन चीज़ें दिखती है, डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी दिखेगा एक बार आपको बहुत बार, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और डी बाई डी टी आपको दिखेगा अगर बाई चांस रूट टी का, तो 1 बाई 2 रूट टी। तो ये बड़े फेमस फॉर्मूलाज है, यूज में आते हैं। रिवर्स इंटीग्रेशन के भी यूज में आते हैं कि इंटीग्रेशन सिर्फ अगर कोई कांस्टेंट का है डीएक्स के साथ में ए से बी, तो मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ के एक्स ही हो जाती है, डीएक्स की एक्स है। और अगर लिमिट दे रखी है तो के ऑफ
बी माइनस है, लिमिट बी से ए से बी दे रखी है तो और कोई एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर कराएंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन और लिमिट दे रखी है तो अपॉन में एन प्लस वन, बी की पावर में एन प्लस वन माइनस ए की पावर में एन प्लस वन, अगर लिमिट दे दी है ए से बी तो ठीक है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है लॉन ऑफ एक्स, लिमिट दे रखी है तो लॉन ऑफ बी अपॉन में ए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हमको लगते हैं, ठीक है। अब बात सिंपल है, अगर डिस्प्लेसमेंट है इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी तो वेलोसिटी आ जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इससे निकलता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, बेटा वी नहीं निकलता बेटा, वी माइनस यू निकलता है, ठीक है। और इसको अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा मैं तो इससे निकलता है वी डी टी से डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हो आप इसको, डिस्प्लेसमेंट बोल। मेनली ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो इससे चेंज इन वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी नहीं आता है, ठीक है। बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें थी, ये मैथ्स जो जनरल यूज में आता है, ये जो अपने फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लें, वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी या डबल डिफरेंशिएशन डी टू एस बाई डी टी टू या वी डी वी बाई डी एस। एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले लिखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वी डी टी इंटीग्रेट करोगे डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा निकल के, चेंज इन वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। ये इसके जनरल फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट होते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाले, सेकंड होते हैं जिनमें कंडीशन दे दी जाती है, कंडीशन अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स इंग्लिश के फॉर्म में देते हैं, और थर्ड वाले जिनमें टाइम का इस्तेमाल नहीं होता, जो नो टाइमलेस होते हैं क्वेश्चन। टाइमलेस क्वेश्चन में अक्सर ही ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मेरे को वी बोल दिया 3x की पावर 5, एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं तो पहले अपन डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, इसकी सॉल्विंग में क्या आ जाएगा 15x की पावर 4, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे वी डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करके, तो 15 से 45 x की पावर में 9, आपका आंसर आ जाएगा। टाइमलेस क्वेश्चन में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है v बराबर a अंडर रूट में बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट। इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो बाहर वाले का स्क्वायर इंटू अंदर x के पास वाला बाय 2 निकल के जाती है, ए स्क्वायर वी बाई 2। सेम फॉर्मेट में हम जब सॉल्व करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेट हो जाता है। नाउ कंडीशंस बहुत सारी हो सकती है, जैसे कभी भी लिखा है इनिशियल, कुछ भी इनिशियल मतलब है टाइम 0 हो गया, ठीक है। कंडीशन आपको बोला है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या हो गया u 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी, कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट मतलब वेलोसिटी फाइनल 0 हो गया, ठीक है। कभी बोला यू टर्न, यू टर्न पे भी वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाता है जब पलटती है कोई चीज तो। और भी कई सारी कंडीशन होती है, जैसे मैंने बोला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब उसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt बोले तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बोला मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वो dv बाई dt मैक्सिमम मिनिमा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले सवाल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो दीज आर जनरल कंडीशंस जिसका इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में दे दी जाती है आपको, ये
कंडीशन से टाइम निकालते हो, फिर क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अपन चालू करें कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन। इसमें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती है। वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है? पहली होती है v बराबर u प्लस ए टी, देन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इसमें पता है मैं इस पे u की जगह पे मैं v माइनस ए टी रख दूं तो ये क्वेश्चन का मॉडिफाइड फॉर्म आ जाता है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जस्ट फॉर योर ऐसे कॉमन से ऐसे एक्स्ट्रा हल्का सा देने के लिए। इसी में एस एनथ निकालने को बोल देते हैं। चलो आखिरी में देखेंगे। अगले वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और फोर्थ एक इक्वेशन एस बराबर यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। फिर एस एनथ की इक्वेशन आ जाती है, क्या आ जाती है? यू प्लस 2n माइनस 1 ए बाई टू, जो एक्स्ट्रा इक्वेशन हम लोग पढ़ लेते हैं एक को। ठीक है, अब इसके अलावा अगर u जीरो है या फिर v जीरो है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या आखिरी में कम टू रेस्ट या स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक पड़ेगा, कुछ भी होगा, उस केसेस में सब में u या v जीरो, एक कोई चीज जीरो हो जाती है। ठीक है, हमेशा u या v कोई एक चीज जीरो हो जाएगी, तब जो इक्वेशंस वैलिड हो जाएगी। एक ये वाले अपना टाइम बराबर अंडर रूट 2h बाई जी, v बराबर अंडर रूट 2gh। इस केस में ही लगता है टाइम टू स्टॉपिंग का टाइम u बाय जी, और स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाय 2g। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आया था, u स्क्वायर बाय 2g। ये जनरल इक्वेशंस थी जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इसमें ये वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले नहीं बताया है। ठीक है, क्योंकि बताने का जरूरत भी नहीं थी, इसे भी यूज कहीं आती नहीं है। कभी डायरेक्ट पूछ ले तो देखा हुआ होना चाहिए आपका, कि ऐसा नहीं कि आप देख के घबरा जाओ ये कुछ नई इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अगेन अब याद रखना डिस्टेंसेस इसे कवर कर रहा है हमेशा, कभी भी कोई चीज कि मैंने बोला टी टाइम में एक्स करा, या ऐसे समझो, लेट से मैंने बोला पहले 1 सेकेंड में चला 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड में चला ये 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड में चला ये 2 मीटर। अब ऐसे चल रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या सेम स्पीड से मोशन हो रहा है। ठीक है, पर अगर हर टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1 सेकेंड में लेटर से मैंने बोला 5 हो गया, फिर 1 सेकेंड में मैंने बोला 7 मीटर हो गया अगले, फिर 1 सेकेंड में मैंने बोला 9 मीटर हो गया। तो जो डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? ये एपी बना रहे हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा इस केस में? कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, इसका प्रोफेसर कॉपी दे रखा है, अच्छी बात है, गुड। तो पहले आपको देख के समझ में आना चाहिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस केस में, है ना, कि जब रेशियोज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड किस में आते हैं? एपी में आते हैं। कोई सा भी एपी हो सकता है, ये वाला ही नहीं है ना। मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो ये देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब गैलीलियो रेशो क्या बोलता है इसके अंदर ही? गैलीलियो रेशो क्या बोलेगा बेटा? अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो जो डिस्टेंस कवर इन लेट्स से टी
2t 3t, ये जो टाइम होता है ये x 4x 9x और सेम nt में चला जाएगा तो ये n स्क्वायर x हो जाएगा। पर अगर हम सिर्फ टी का देख रहे हैं, टी सेम टाइम में, तो ये रेशियो हो जाता है x 3x 9x nth वाला टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सेकंड में देख रहे हैं तो इतने मैसेज अगर कोई मुझे करेगा तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, है ना। एक साल के लिए म्यूट। चलो बच्चों, इस 2n-1x ये होता है आपका गैलीलियो रेशो। फिर एक स्पेशल केसेस वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसके बाद तो सारे के सारे। एक हो जाता है आपका प्लैंक वाला क्वेश्चन आता है, याद करो प्लैंक वाले क्वेश्चन याद है कि अगर मैंने किसी को फेंका स्पीड u से, उसकी स्पीड कम होकर v हो गई, प्लैंक की लेंथ x है, थिकनेस x है, तो कितने प्लैंक में स्टॉप होगा। याद करो क्वेश्चन आते थे ना, कितने में स्टॉप हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लैंक की वैल्यू निकल के आती है इसमें, कितने प्लैंक में स्टॉप हो जाता है, तो इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इतने प्लैंकों में स्टॉप हो जाती है हमेशा प्लैंक। अब सिर्फ स्पेशल केसेस वाले टाइप बहुत सारे हो जाते हैं। फिर ये कहता है वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन की, कोई ट्रेन का एक्सेलरेशन ए हो रहा है, इधर वेलोसिटी u है, फाइनली v है, तो मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो v मिड पॉइंट आ जाता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 वी स्क्वायर बाय 2। स्पेशल केसेस जितने भी थे याद आए बच्चों। बेटा फास्ट करवाने की कोशिश में कर रहा हूँ, पर 11 9 10 11, चलो ठीक है थोड़ा और फास्ट कराऊँ। चलो 2 पेज बचे इस चैप्टर के, फिनिश कर लेते हैं फटाफट से। मोशन अंडर ग्रेविटी, सेम फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आपने ऊपर फेंका यू से और आपने नीचे फेंका यू से, दो टाइप के केसेस बन जाते हैं। वही सेम फॉर्मूले हल्के हल्के मॉडिफाई हो जाएंगे। अगर नीचे फेंका है यू से तो सब फॉर्मूले लगभग सेम ही रहते हैं। v बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अपना s बर h s की जगह h आ जाता है, हाइट। h बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम हो गया, h nth बराबर u प्लस 2n-1 g बाई 2 हो गया। थोड़ा और फास्ट चलना है क्या बेटा, क्या और फास्ट स्पीड कर सकता हूं मैं, आप परेशान तो नहीं होगे। ऊपर फेंका u से तो सब फॉर्मूले में बस माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। जी क्योंकि अब डायरेक्शन जी का अलग हो गया, तो माइनस माइनस, जहां जी है वहां माइनस हो जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जी यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक टाइप का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, कोई हाइट से फेंक दिया अगर मैंने, तो अगर मैंने h हाइट से फेंक दिया, ऊपर स्पीड है u, जब यहाँ इक्वेशन लगेगी तो माइनस h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगेगी। फाइनल स्पीड नीचे v है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, चूंकि g भी माइनस का और h भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। और अगर मुझे टाइम निकालना है अगर फास्ट वे में, तो मैं निकाल लूंगा u बाय जी प्लस v बाय जी। इस फॉर्मूले में सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। अगर कोई हाइट से फेंक दिया तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। उससे टफ से सब जेई वाले क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। इसके अलावा तो फिर वही फॉर्मूले रेस्ट वाले, टी बराबर अंडर रूट 2gh
2h/g, वेलोसिटी बराबर √2gh। हाइट का फॉर्मूला u²/2g। ऊपर तक का टाइम स्टॉपिंग जो टाइम मिडल भी बोलते हैं u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो सारे के सारे होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है एक हाइट दो टाइम वाले क्वेश्चंस, कि यहाँ पे u हाइट से फेंका, इस h हाइट पे एक बार t1 पे आता है, एक बार t2 पे आता है, तो हम लोग बोलते हैं u बराबर हाफ जी t1 प्लस t2 और h बराबर हाफ जी t1 t2। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ ऊपर फेंका u से तो t1 टाइम में नीचे आया, नीचे फेंका u से तो t2 टाइम में नीचे आया। अगर ड्रॉप कर दूंगा तो t0 टाइम में नीचे आएगा, जो होगा रूट में t1 t2। लाइक दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मेट के वाले क्वेश्चंस यार, एंड दैट इज ऑल मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। याद आ गया बच्चों? बताओ, क्लियर है? दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। फिर टिप टिप बरसा पानी वगैरह, फिर तो गैलीलियो ही रहता है, सेम गैलीलियो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। टिप टिप बरसा पानी या जगलिंग वाली प्रॉब्लम सही होती है कि आप ड्रॉप कर दो सेम टाइम में x, फिर सेम टाइम में 3x, फिर 9, फिर 5x, वही सेम चीज चलती है ड्रॉपिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। लास्ट इसमें आ जाते हैं ग्राफ्स। लास्ट इसमें ग्राफ्स आ जाते हैं बेटा। ग्राफ में सबसे पहले होता है इम्पॉसिबल ग्राफ्स। इम्पॉसिबल में 4 ग्राफ आते हैं। पहला, टाइम की वैल्यू कभी पीछे नेगेटिव नहीं जा सकती, अलाउड नहीं होता। दूसरा, एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं हो सकते, एक टाइम पे दो नहीं हो सकता, इस तरीके का अलाउड नहीं होता। तीसरा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ये अलाउड नहीं है। चौथा, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्टेंस सिर्फ बढ़ता है, ये डिक्रीज अलाउड नहीं है, बढ़ सकता है डिस्टेंस बस। ये इम्पॉसिबल ग्राफ हो जाते हैं। इसके बाद बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। इसका स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है। और वहीं मैं बात करूं किसकी? डिस्प्लेसमेंट टाइम की। इसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। वहीं मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम की, इसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और इसका जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट दे देता है। वहीं मैं बात करूं किसकी? स्पीड टाइम की, इसका जो स्लोप होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है, और इसका जो एरिया है वो डिस्टेंस दे देता है। वही मैं बात करूं अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो इसमें सिर्फ एरिया मतलब का होता है, एरिया दे देता है इसका चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। ये जनरलाइज फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको सबके पता होने चाहिए। बाकी अब इंडिविजुअल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सीधा है मतलब रेस्ट पर है, फटाफट से देखते जाओ। जब भी ये इसको काटते हुए गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होते हुए चेंज हो गया। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव स्लोप, वेलोसिटी डिक्रीजिंग पर कांस्टेंट।
सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव है, कांस्टेंट है, डिक्रीज डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। इनमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्माइली फेस मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सैड फेस मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगली बात करें वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ में मेनली यही आता है, पैराबोला वगैरह तो फिर सेंसलेस हो जाएगा पढ़ना। इसमें इनमें मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके, ये यूटर्न वाले पॉइंट है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे यूटर्न हो रहा है, तो वेलोसिटी जीरो होके पलट गया ना, ये यूटर्न वाले पॉइंट है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पड़ रहा है, ब्रेक पड़ रहा है। ये जो हिस्सा है इसको आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, रिटार्डेशन हुआ है। इसमें ये वाला हिस्सा जो होगा जहां ब्रेक पर के स्पीड जीरो हो गई, इसको भी आप रिटार्डेशन बोल सकते हो, यहाँ रिटार्डेशन हुआ है। वीटी ग्राफ में और वेरिएशंस भी आते हैं। एक अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है ट्रेपेजियम और ट्राइंगल वाले, कि अल्फा स्पीड से बढ़ा, अल्फा एक्सेलरेशन से गया और फिर बीटा से वापस रेस्ट पे आ गया। स्टार्ट हुआ रेस्ट पे, मैक्सिमम स्पीड यू तक गया, वापस आ गया रेस्ट पे। इस केस में आपसे पूछ लेते हैं टाइम की वैल्यू। तो अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाती है बातें। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको इसमें चाहिए तो अलग अलग ग्राफ्स जो होते हैं, कभी कभी वी स्क्वायर का ग्राफ आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस वाले जो ग्राफ होते हैं, तो ये हो जाता है टू टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अगर वी स्क्वायर एक्स का ग्राफ है तो, और डी बाई डी एक्स कई बार दे रखा है तो वो उसकी वैल्यू ए बाय वी हो जाती है। दैट वॉज ऑल, ये चैप्टर पूरा अपन ने एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लिया। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया यहाँ तक? बताओ, 1 घंटा हुआ है, सबसे बड़ा चैप्टर हो गया, अब छोटे छोटे चैप्टर्स है। बताओ बच्चों, बताओ क्लियर है? अरे आगे का चाहिए, छोड़ दूं?